हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लास में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए जिससे कि मेरी सही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? सर्वनाम। इससे पहले क्लास में हमने संज्ञा को पूरी डिटेल में पढ़ाया है तथा उससे संबंधित प्रश्नों को भी क्या किया, हल कराया है। तो अभी तक आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सर्वनाम की। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? परिभाषा देखने से पहले हम देखते हैं कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। बात करें सर्वनाम के शाब्दिक अर्थ की तो सर्वनाम शब्द सर्व और नाम के संयोग से बना है, जहां पर सर्व का अर्थ होता है सबका, यानी कि नाम। तो क्या हो जाएगा? तो जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबका नाम। ठीक है। तो सर्वनाम का अगर आपका पेपर में क्वेश्चन बन जाएगा कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आपका वहां पर क्या देखना पड़ेगा? राइट ऑप्शन में क्या है? सबका नाम है, तो वही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बात करते हैं परिभाषा की। तो परिभाषा की बात करें, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल क्या कह रहा है हमारा? रोहन एक अच्छा लड़का है, वह स्कूल जाता है। रोहन एक अच्छा लड़का है, वह स्कूल जाता है, यानी कि कौन जाता है? रोहन जाता है। ठीक है। रोहन एक अच्छा लड़का है यानी कि रोहन स्कूल जाता है। वह किसकी जगह प्रयोग हुआ है? रोहन की जगह पे। और रोहन हमारा क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा ये कौन सा संज्ञा, ये भी बता दीजिए इसी वक्त कि ये कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। इस यहाँ पर ये मतलब है। ठीक है। तो यहाँ पर रोहन की जगह पे क्या प्रयोग हुआ है? वह प्रयोग हुआ है। और रोहन क्या है? हमारी संज्ञा है। संज्ञा के स्थान पर जो भी प्रयोग शब्द आएगा वो क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। तो इस उदाहरण में हमारा वह क्या है? सर्वनाम है। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है? मोहन ईमानदार आदमी है, वह मालिक के प्रति ईमानदार है। ठीक है। तो वह भी किसके लिए आया है? मोहन के लिए। मोहन हमारा क्या है? संज्ञा है। संज्ञा के स्थान पर क्या प्रयोग हुआ है? वह शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यह क्या हो जाएगा? हमारा सर्वनाम हो जाएगा। चलिए आपको समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। बात करते हैं हिंदी में कितने सर्वनाम है। ठीक है। देखिए हिंदी में 11 मूल सर्वनाम। पेपर में यहां से सीधा क्वेश्चन बनेगा कि सर्वनाम की संख्या कितनी है। ठीक है। तो आपको वहां पर कितना राइट आंसर हो जाएगा? वहां पर 11 राइट आंसर हो जाएगा। बात करें कौन कौन से हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, सो, जो, कोई, कुछ, कौन और क्या। ये मूल क्या है? मूल 11 सर्वनाम है। ठीक है। ये टोटल कितने हैं? 11 है। चलिए आगे चलते हैं। बात करते हैं इसके भेद की। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पेपर में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, और ऑप्शन में क्या देगा? 2, 4, 6, 8। तो आपका वहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6। अब कौन कौन से होते हैं उनको देखते हैं। पहला हमारा क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक, 3 होते हैं। दूसरा क्या है हमारा? निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा हमारा क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। और छठा हमारा है निजवाचक सर्वनाम। अब इन्हीं को हम क्या करेंगे? बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला हमारा क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए देखते हैं। हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम क्या कहता है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बात कहने वाले के स्थान पर, बात सुनने वाले के स्थान पर तथा जिसके बारे में बात की जा रही है उसके स्थान पर प्रयोग किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, मतलब कोई जो भी सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसके किसके लिए, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं। ठीक है। हम मेरे लिए जो भी सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाएगा वो किसके लिए क्या कहलाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। और हम आप बात कर रहे हैं, आपके लिए भी जो भी सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा वो भी क्या कहलाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। और हम आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाएगा वो भी क्या कहलाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल देखने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। यहां से भी डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बन सकता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन में देगा 2, 3, 4, 5। तो वहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। कौन कौन से होते हैं? मैंने बताया उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इन्हीं को बारी बारी से देखेंगे और साथ में एग्जाम्पल देखते हुए चलेंगे। चलिए बात करते हैं। पहला हमारा क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। तो देखते हैं जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है उन्हें क्या कहते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है? जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता के लिए, वक्ता मतलब बोलने वाला। ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं अपने लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करूंगा वो क्या कहलाएगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ये कौन कौन से थे? मैं, हम और इनकी कारक विभक्तियां। चलिए एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। बात करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है, मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा। तो मैं
अपने बारे में बात कर रहा हूं ना, मैं बोल भी रहा हूं अपने लिए, क्या बात भी कर रहा हूं, तो हमारा ये क्या है, मैं, हमारा क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, और इसी तरह अगला एग्जांपल क्या है, मैंने आज काम पूरा कर लिया, तो मैंने मतलब मैं क्या, मेरे अपने लिए बात कर रहा हूं ना, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे चलते हैं, अगला क्या है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो अगला मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या कहता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा, यानी कि जो बोल रहा है उसके द्वारा बात सुनने वाले के लिए किया जाए। मतलब हम जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, तो मैं तुम्हारे लिए जिस शब्द का प्रयोग करूंगा, सर्वनाम शब्द का प्रयोग करूंगा, वो क्या कहलाएंगे, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। ठीक है, इसमें कौन कौन से आते हैं, तुम या फिर आप या फिर तू। ठीक है, तुम, आप या तू, और तथा इनकी क्या कारक विभक्तियां क्या कहलाती हैं, मध्यम पुरुषवाचक कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, एग्जांपल देखते हैं, बात करते हैं एग्जांपल की। तो जैसे तुम बहुत अच्छा पढ़ाते हो, तो तुम क्या, तुम्हारे लिए बात हो रही है ना। ठीक है, तो वहां पर क्या, तुम क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और आप बहुत अच्छे हैं, आप मतलब क्या है, किसी सामने वाले के लिए बात कर रहा हूं ना, जिसके बारे में मतलब सामने वाले जो हमारे सामने हैं उसके लिए बात कर रहा हूं, तो आप भी हमारा क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या कहता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता एवं बात सुनने वाला, मतलब मैं बोल रहा हूं और आप जो सुन रहे हैं, हमारे आपके अलावा मैं जिसके बारे में बात करूंगा, यानी किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु के लिए करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये इसमें क्या कहते हैं, ये, वे, यह, वह आदि इनकी कारक विभक्तियां क्या होती है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वह कल लखनऊ जाएगा, तो वह हमारा क्या हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे वह कल लखनऊ जाएगा, यानी कि मैं और आप बात कर रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि वो बंदा, मतलब कोई तीसरा व्यक्ति है, वह कल लखनऊ जाएगा। ठीक है, उसी तरह क्या है, यह बहुत अच्छा लड़का है, हम और आप बात कर रहे हैं, मैं किसी को इशारा करते हुए बोल रहा हूं यह बहुत अच्छा लड़का है, तो यह भी क्या हो जाएगा, हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की। ठीक है, तो जिस सर्वनाम में पास या दूर किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत का बोध हो, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, जैसे यह मेरी पेंसिल है। ठीक है, तो यह हमारा क्या इशारा कर रहा हूं ना, ये क्या बात है, ये बात निश्चित भी है कि यह मेरी पेंसिल है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले एग्जांपल की। तो अगला एग्जांपल क्या है, यह काजल की पेन है। ठीक है, तो यह काजल की पेन है, तो इशारा करते हुए बता रहा, संकेत करते हुए बता रहा ना कि यह काजल की पेन है, पेन की इशारा करते हुए ना, तो यह भी क्या हो जाएगा, यह हमारा क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। वह मेरा भाई है। ठीक है, तो वह मेरा भाई है, मतलब क्या, इशारा करते हुए बता रहा हूं ना कि वह मेरा भाई है, तो वह भी क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो यहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम में और निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या समानता देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन जो अगर ऑप्शन हमें आएगा तो निश्चयवाचक आएगा, नहीं तो फिर निश्चयवाचक नहीं होगा, तो क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या कहता है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या फिर वस्तु का बोध नहीं होता। देखिए, इससे पहले हम क्या था, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का होता था, बोध होता था, लेकिन यहां पर क्या नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जाम्पल क्या कह रहा है, पहला कुछ लड़के पढ़ रहे हैं। ठीक है, कुछ लड़के पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई निश्चित नहीं है, कुछ लड़के पढ़ रहे हैं, यहाँ पर कोई निश्चित नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे एग्जाम्पल क्या है, कोई बाहर आया है। ठीक है, कौन आया है ये कंफर्म नहीं है, लेकिन कोई बाहर आया है, यहाँ पर निश्चित नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कोई हमारा क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला हमारा क्या है, कोई फोन कर रहा है। कोई फोन कर रहा है, इसका कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई कंफर्म नहीं है, किसी का फोन आया, ये बात कंफर्म नहीं है कि किसका फोन आया है, तो यहाँ पर क्या है, अनिश्चय है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला हमारा टॉपिक क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम कह रहा है कि जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध होता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे देख लीजिए, इसके अंदर क्या क्या कहता है, इसके अंतर्गत क्या, कौन, किसे, कहां, कैसे, कब, क्यों आदि शब्द आते हैं। एग्जाम्पल चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। बात करते हैं, पहला एग्जाम्पल क्या है, तुम कहां जा रहे हो, तो कहां यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है इससे ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। विद्यालय कब जाओगे, तो कब हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, जहां पर भी प्रश्न का बोध हो वहां पर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह शहर से कब आएगा। ठीक है, तो यहां पर भी क्या है, प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कब क्या हो जाएगा, हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम की। तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या कहता है,
जिन सर्वनाम शब्दों से दो अलग अलग बातों या वाक्यों के बीच संबंध का बोध होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या कहता है, जैसा, वैसा, जो, सो आदि शब्द आते हैं। चलिए एग्जाम्पल समझाते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, जो लड़का मेहनत करेगा सो परीक्षा को पास करेगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा था, परिभाषा क्या कह रही थी, जिन सर्वनाम शब्दों से दो अलग अलग बातों या वाक्यों के बीच संबंध का बोध होता है, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जो लड़का मेहनत करेगा एक अलग बात है, और सो परीक्षा पास करेगा, जो और सो आया है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये दोनों क्या संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसा वैसा क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम क्या कहता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आप, अपना, अपने, स्वयं, खुद आदि शब्द आते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो मैं अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखता हूं, तो मैं क्या है, करता है, करता अपने क्या प्रयोग कर रहा है, अपने लिए अपने का शब्द का प्रयोग कर रहा है, तो अपने क्या हो जाएगा हमारा निजवाचक सर्वनाम। मैं अपना काम खुद करता हूं, या फिर मैं क्या लीजिए, तुम अपना काम खुद करते हो, तुम के लिए क्या लगा, अपना क्या हो जाएगा हमारा निजवाचक सर्वनाम। मैं आप ही आ जाऊंगा, या फिर मैं आप ही आ जाऊंगा, मतलब मैं अपने आप या स्वतः या खुद आ जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आपका प्रयोग हो रहा है, आपका प्रयोग अपने लिए हो रहा है। जब क्या होगा, अपने लिए प्रयोग होगा, आपका प्रयोग जब अपने लिए हो तो वहां पर क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम। देखिए आपका प्रयोग कहां पर होता था, पुरुषवाचक सर्वनाम में भी होता था, लेकिन वहां पर वह सुनने वाले के लिए होता था, बात सुनने वाले के लिए प्रयोग होता था, या फिर वह दूसरे के लिए प्रयोग होता था, वहां पर आपका प्रयोग। ठीक है, लेकिन यहां पर आपका प्रयोग अपने लिए, कर्ता के लिए होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं तक। आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।